सुप्रभात बच्चों, आप सभी को मेरी हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे री की मात्रा। तो हम इस तरह री है, ये एक स्वर वन है और इसकी मात्रा है। तो इसकी मात्रा किस तरह ना, इसी तरह सी, जैसे इंग्लिश में सी लिखते हैं उसी तरह ये मात्रा लिखा जाता है। और इसका प्रयोग कैसे हम करते हैं, का में हम अगर री की मात्रा लिखेंगे किस तरह लिखेंगे ना, नीचे लिखेंगे इस तरह। तो इसकी उच्चारण कैसे होगी ना, क्री होगी, क्रू कभी भी नहीं बोलोगे। क्रू बोलने से ये गलत हो जाता है, क्योंकि री की मात्रा मतलब री आवाज, री शब्द, री स्वर आना चाहिए। कोई भी भाषा का प्रयोग हम जब करते हैं, हम जब बोलते हैं, तो उसका हम क्या करेंगे ना, उसको हम सही उच्चारण करेंगे, तभी भाषा सही होगा। तो ख में री की मात्रा ख्री, इस तरह नीचे लिखेंगे। ग में री की मात्रा ग्री, इस तरह हम लिखेंगे। अब हम इसके कुछ शब्द पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी बात यह है, आपको इतना याद रखना है बच्चों कि री की मात्रा का जो शब्द है वो बहुत कुछ संस्कृत शब्द से आई हुई है। तो संस्कृत भी एक भाषा है, आप बड़े होगे पढ़ोगे तो आपको जितना शब्द मैं बताऊंगी और उसका मतलब बताऊंगी, उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो बच्चों, ये है री की मात्रा के शब्द। तो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो आप इसकी उच्चारण सही ढंग से आपको करना है। आप मेरे संग सही ढंग से उच्चारण कीजिए, उच्चारण विधि को समझिए और उसको अभ्यास कीजिए, तभी आपका हिंदी सही हो पाएगा। तो इसके जो भी शब्द लिखा हुआ है री की मात्रा के, उसके नीचे में उसका अर्थ लिखी हूँ, तो उसको भी आप लोग ध्यान से देखिए और पढ़िए मेरे संग। आप पढ़ोगे तो ही आपका उच्चारण विधि शुद्ध हो पाएगा। तो ये शब्द है नृप, न मेरी की मात्रा पा, नृप। नृप का मतलब होता है राजा। मृग, माँ मेरी की मात्रा ग, मृग। मृग का मतलब होता है हिरण। तृण, तृण का मतलब होता है घास। ता मेरी की मात्रा तृण, तृण, घास। घृत, घ मेरी की मात्रा त, घृत। घृत का मतलब होता है घी। तो इतना याद रखो, ये सारे संस्कृत शब्द है। संस्कृत भी एक भाषा है, बहुत प्राचीन भाषा है, और जिसे हिंदी शब्द का उत्पत्ति हुआ है या उसका जन्म हुआ है। तो ये सारे शब्द जो भी संस्कृत उच्चारण हो रहे हैं, लेकिन हिंदी में भी इसका प्रयोग हम करते हैं। और इस शब्द, ये जितने भी शब्द हैं उसके सारे अर्थ में यहाँ पर हरे रंग के कलम से लिखी हुई हूँ, तो आप लोग इसे ध्यान से देखो। घृत, घी। कृपा, का मेरी की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, कृपा। दया। घृणा, घा मेरी की मात्रा घृ, ण में आ की मात्रा णा, घृणा। घृणा का मतलब होता है नफरत। कृषक, का मेरी की मात्रा क्री, मूर्धन्य और क, कृषक। इसका मतलब होता है किसान। आप लोग जानते हो किसान खेत में काम करते हैं। मृदुल, मृदुल। माँ मेरी की मात्रा मृ, द में उ की मात्रा दु, ल। मृदुल का मतलब होता है कोमल। कृपाण, का मेरी की मात्रा क्री, प में आ की मात्रा पा, ण, कृपाण। कृपाण का मतलब तलवार। मृणाल, माँ मेरी की मात्रा मृ, ण में आ की मात्रा णा, ला, मृणाल। मृणाल का मतलब कमल की डंठल, जिसके ऊपर कमल फूल लगी हुई होती है। गृह, गृह का मतलब घर। कृष्ण, कृष्ण भगवान पता है आपको। वृक्ष, वृक्ष का मतलब पेड़। वह मेरी की मात्रा क्ष,
वृक्ष मतलब पेड़। पृथ्वी, धरती, धरती को हम पृथ्वी भी बोलते हैं। पृथक, पृथक मतलब अलग, अलग करना, पृथक। सृजन, सृजन का मतलब बनाना या निर्माण करना। कृषि, कृषि का मतलब खेती। तो आशा करती हूँ आपको री की मात्रा के शब्द अच्छे से उच्चारण आ गया होगा और इसके जो अर्थ हैं ये भी अच्छे से आ गए होंगे। तो इसको बार बार आप पढ़ोगे तभी आपको समझ में अच्छे से आएगा और कभी भी आपको इसके उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप उच्चारण सही करोगे तो आप सही लिखोगे। अगर आप नृप बोलोगे तो क्या होगा, उ की मात्रा दे दोगे, र की मात्रा दे दोगे, इस तरह दोगे जो कि सब बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि सही ढंग का उच्चारण कीजिए और शब्द को शुद्ध और सही रूप से लिखिए। धन्यवाद।